क्या, यह तो किसी वीर योद्धा की लोहू से लथपथ मड़ियों से जड़ी हुई विशाल वृक्ष की भांति कटी हुई भुजा पड़ी हुई है। ना जाने यह भुजा किसकी है। मैं शीघ्र चलकर महारानी जी को बताती हूँ। दासी प्रणाम करती है। आइए दासी, कहो क्या समाचार लाई हो। महारानी जी, मैं अभी प्रांगण को भार रही थी, तभी वहां लोहू से लथपथ मड़ियों से जड़े और बाणों से गुदी हुई विशाल वृक्ष की भांति एक भुजा कटी हुई पड़ी हुई है। महारानी जी, आप अत्यंत शीघ्र चलकर मेरे साथ उसे देखिए। क्या कहा दासी? हाँ हाँ महारानी जी। तुमने आंगन में खून से लथपथ बाणों से सनी हुई एक भुजा देखी है। दासी, तुमको ज्ञात है कि नहीं, हमारे पति देव और प्रभु श्री राम जी में इस समय भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है और आज युद्ध करने के लिए मेरे पति देव भी रण संग्राम में गए हैं। दासी, तुम कहती हो तो मैं चल के देखती हूँ। ये तो तुमने बड़ा अशुभ समाचार सुनाया है। पापी मन मेरे प्रभु को पहचान। महारानी जी, यह वही भुजा है जो मैं अभी अभी देख कर गई हूँ। आप देखिए महारानी जी, यह भुजा यहाँ पड़ी हुई तड़प रही है। दासी, आपने जो कहा वो तो सत्य है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ये भुजा मेरे पति देव की तो नहीं है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे पति देव को रण संग्राम में सुर और असुर कोई भी नहीं जीत सकते हैं। मुझे अपने पति देव पर पूर्ण विश्वास है। दासी, मेरे पति देव को तो इस तीनों लोग चौथे भवन में केवल वही पुरुष जीत सकता है जो कि 12 बरस तक नींद और स्त्री और भोजन का त्याग कर दे, वही मेरे पति देव को रण संग्राम में जीत सकता है। नहीं, मुझे इस पर कदापि विश्वास नहीं होता है। नहीं, ये भुजा तो मेरे पति देव की हो सकती है, क्योंकि इस तरह जो कक्कड़ भूतल पहने हैं वो मेरे पति देव ही पहनते हैं, लेकिन मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है। दासी, तुम जाके कहीं से सरिया लेके आओ, तो मैं अपने पति देव की भुजा से पूछती हूँ। महारानी जी, मैं अभी शीघ्र खड़िया लेकर आती हूँ। मेरे पति देव की भुजा, यदि मैंने अपने पति देव की सेवा एक पतिव्रता नारी की तरह की है, तो तुम मेरे मन की शंका को मिटाओ और मुझे ये लिख के बताओ, क्या ये भुजा मेरे पति देव की ही हो सकती है, अन्यथा किसी भी पुरुष की है। क्या ये भुजा लिखती है? ये भुजा लिखती है सुलोचने, आज रण संग्राम में रण
जो हुआ है उसको मैं सच सच लिखती हूँ। ये लिखती है, इस संसार में यदि करोड़ों वर्षों तक कोई भी अपनी स्त्री और सहन करना, भोजन करना छोड़ दे, तब भी वह लक्ष्मण जी की बराबरी नहीं कर सकता।